जादुई कंगन। बहुत समय पहले की बात है। बनारस नगरी में दयाराम नाम का एक हलवाई रहता था। वह काफी नेक दिल इंसान था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन हलवाई दयाराम रोज की तरह ही अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा हुआ था। उसके पास एक औरत आई और उससे कुछ मिठाई खरीदती है। दयाराम ने उस औरत से पूछा, आप कहाँ से आई हैं? पहले कभी आपको नहीं देखा यहाँ पर मैंने बहन जी। मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और स्नान करने आई हूँ। एकदम से हलवाई दयाराम ने पूछा, क्यों? आज कावेरी तट में पानी खत्म हो गया है क्या? वह औरत यह बात सुनकर हैरान हो गई। उसने दयाराम से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता? क्या तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? ना मुझे महत्व पता है, ना मैंने कभी वहाँ स्नान किया है, इसीलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दयाराम इसके आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही वह औरत ने कहना शुरू कर दिया, गंगा के तट के पास रहकर भी ना माँ गंगा की शक्ति का पता है तुम्हें, और ना कुछ और। कभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद उस औरत ने दयाराम को गंगा माँ की महिमा सुनाई। उस औरत की बातें सुनने के बाद दयाराम ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। मैं तो यहीं बैठे हुए ऊपर वाले को सच्चे मन से ध्यान लेता हूँ, इसीलिए कहीं जाने की जरूरत महसूस नहीं होती मुझे। इतना कहने के बाद दयाराम ने मिठाई देते हुए उस औरत से कहा, आप मिठाई खा लीजिए और मेरा एक काम करेंगी क्या? आप मुझ पर एक एहसान करेंगी? हाँ हाँ जरूर, बताओ क्या करना है। दयाराम ने एक मिठाई का डिब्बा उस औरत को दिया और कहा, जब आप गंगा में स्नान करेंगी तब आप माँ गंगा को यह मिठाई अर्पण कर देना मेरी तरफ से। ठीक है भैया, यह तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। और इतना कहकर वह औरत मिठाई का डब्बा लेकर गंगा तट की तरफ चली गई। और वहाँ स्नान करने के बाद उस औरत ने हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह दयाराम ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर उस औरत ने उस मिठाई के डिब्बे को माँ गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा में से एक हाथ बाहर आया और उस औरत के पास आकर रुक गया। उस हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी समय एक आवाज आई, मेरी तरफ से यह कंगन दयाराम को दे देना। गंगा माँ की तरफ से दयाराम के लिए सोने का कंगन आता देख वह औरत बहुत हैरान हो गई। उस औरत ने वह कंगन हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही उस औरत के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं यह कंगन दयाराम को नहीं दूंगी। आखिरकार दयाराम को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इसी सोच के साथ वह वहाँ से आगे बढ़ने लगी। अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। मैं सीधे यह कंगन राजा को दे देती हूँ, वह खुश हो जाएंगे और मुझे कुछ इनाम भी मिल जाएगा। इसी सोच के साथ वह सीधे राजमहल पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके उस औरत ने उन्हें माँ गंगा से मिला कंगन भेंट कर दिया। महाराज, यह कंगन मैं महारानी जी के लिए लाई हूँ, इसे स्वीकार करें। उस कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यह तो बहुत अद्भुत कंगन लग रहा है, ऐसा कंगन तो मैंने आज तक नहीं देखा। राजा ने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने जैसे ही कंगन पहना वह खुश हो गई। तभी राजा ने उस औरत से कहा, यह तो एक ही कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी,
दोनों हाथों में कंगन पहनेगी तभी तो उनके हाथों की शोभा बढ़ेगी। इतनी बात सुनकर उस औरत के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो रही हैं? क्या यह कंगन चोरी की तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, यह चोरी की नहीं है, यह तो मेरी ही है। ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। राजा का आदेश सुनकर वह औरत घबराती हुई दरबार से निकल गई। राजा ने अपने कुछ सिपाही उस औरत के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर वह औरत सीधे दयाराम के पास वापस गई और उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन और उसके मन में आए लालच की सारी बातें दयाराम को बता दी। साथ ही उसने यह भी बताया कि राजा की फरमाइश है कि अब उन्हें उसी के साथ का दूसरा कंगन भी चाहिए। दयाराम, मुझे किसी भी तरह से वह दूसरा कंगन भी चाहिए, मेरी मदद करो। मुझे वह दूसरा कंगन कैसे भी गंगा मैया से ला दो, वरना राजा मुझे मार ही डालेंगे। दयाराम ने उस औरत की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके बाद दयाराम ने अपने हाथ जोड़कर गंगा माँ से उस औरत को बचाने की विनती की। कुछ ही समय के बाद दयाराम ने उस औरत से कहा, बहन, अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाइए। औरत ने अपना हाथ जैसे ही आगे किया वैसे ही दूसरा कंगन जादू से उसके हाथों में प्रकट हो गया। यह देखकर औरत बहुत हैरान भी हुई और बहुत खुश भी हो गई। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। सिपाही इसे देखकर सीधे राजमहल में राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी आंखों देखी बातें बता दी। दयाराम, तुम ऊपर वाले के भेजे हुए कोई नेक इंसान हो, मुझे मेरे बुरे व्यवहार के लिए क्षमा करना। यह तो मुझे कोई जादुई कंगन मालूम होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे आज बचा लिया, नहीं तो आज मैं अपने लालच के कारण कारावास में डाल दी जाती। इतना कहकर वह महिला कंगन लेकर वापस राजमहल की ओर निकल गई। वहां पहुंचते ही उस महिला ने राजा को दूसरा कंगन भी दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा और रानी अपने सिपाहियों के साथ दयाराम की दुकान पर उससे मिलने गए। हमें पता लगा है कि आप माँ गंगा के बहुत बड़े भक्त हैं। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हम यह भी जानते हैं कि आपने आज एक औरत की मदद की है, इसीलिए हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। आपकी सच्ची भक्ति और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इसे माँ गंगा का आशीर्वाद समझकर आप रख लो। इस पर पहला हक आपका है, ना कि हमारा। महाराज, यह कंगन मैं नहीं ले सकता। यह कंगन रानी जी के लिए हैं, माँ गंगा ने दिए हैं, इसीलिए आप इसे रानी जी को दे दीजिए। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। भक्ति, मान सम्मान सब सच्चे दिल से होना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।